बड़े बड़े ब्रह्मादिक भी वृंदावन की इस दिव्य लीला का दर्शन करके आश्चर्य में पड़ जाते। एक बार ब्रह्मा जी का 50th बर्थडे था, तो ब्रह्मा जी ने सोची भगवान को प्रणाम कराएं। तो ब्रह्मा जी चल करके ब्रज में आए। उस समय श्री ठाकुर जी अघासुर को वध करके वन भोज की लीला कर रहे। वन भोज में जाके घर जो बढ़िया हो तो वो बनाए के लायो करतो। कोई लापसी बना के लातो, कोई मोदक बनाए के लातो, कोई सहस्त्र छिद्री मालपुआ लेके आतो, कोई टकोरादार पूरी लेके आतो। आहा, कोई ऐसा बढ़िया रगड़ी वही और बढ़िया अधोटे दूध की रबड़ी, जहाँ में लंबे लंबे कटे कटे बादाम, बा में कछु कछु किशमिश, बा में लंबी लंबी केसर, बा में पीसी भई इलायची। आहा, और ठीक वा के ऊपर तैर रही मलाई। मोहड़न में पानी आ गो यहाँ बैठे बैठे। हमसे ही आगे ना बोलो जा रहो तुम्हारे, हमने टपकने जावे कहीं। और नहीं तो क्या क्या बढ़िया सुंदर सब पकवान को कछु लातो, को कछु लातो। ठाकुर जी की सखा मंडली को एक मनसुखा ऐसो हतो जो कछु ना लातो। बामन को छोरा रोज कहतो अपनी मैया ते, मैया सवरे छोरा कछु न कछु लामे बनभोज में, तू मुंह कछु तो दे दियो कर। तो मैया बकी गुस्सा होती, दायरी के बामन को छोरा होके घर सो ले जाएगो, घर में लेके आएगो, भाग जाए आते, भगा देती। आज याने काकियो कछु और तो या मिलो ना, या कि नाक न कट जाए, या हमारे घर में कोने में सोफा के पीछे बड़ो पुरानो पड़ो भयो एक गुड़ को डेला चुपचाप उठा लायो। अब ठाकुर जी की बनभोज चली, सबने अपनी पोटरी खोरी, पत्ता बिछाए। एक ने बढ़िया सुंदर आहा खीर राखी। कौन सी? वो 54 वाली खीर। हो पूरा वा में अलग ते डरे। तुमने नाय खाई तो ये मनुष्य जीवन लियो काय को है महाराज? छिपकली बन के पीते रबड़ी तुम हैं, कि गधा बन के मिलती तुमको कचौड़ी खावे को है? ये मनुष्य जीवन में लो, आनंद लियो, ठाकुर जी को 56 भोग धराओ। हमारी कथा में दो ही चीज हो में, जम के खाओ और जम के पियो। खाओ पियो मस्त रहो, प्रसाद पाओ और कथा पियो, और क्या चाहिए? और फिर बाद में खूब जियो, फिर तो मरी जानो एक बार। मर गए तो बाद में क्या कहोगे? अरे मर तो गया, कचौड़ी नहीं खाई हमने। अगला जन्म मिल गया तुमको, बताओ नृग सरीके को गिरगिट का जन्म मिल गया। अगला जन्म मिल गया मानो कोई कांतर को चिपके डोरते रहोगी महाराज। को पता है या जीवन को एक बार मिली है आनंद, एक्सपेंडेड टू इस एक्सट्रीम। सबरी पोटरी खोरी, क्या करो जाए? कोई लड़ुआ खिला रहो, कोई 54 की बढ़िया रबड़ी लाओ, खीर घोट घोट के ऐसी हो जाए, फेंक के मारो तो दूसरों लपक के रख ले, बुरा वा में अलग ते मिले, बुरो अलग ते डरे। ये ब्रजवासिन की बात है महाराज। वो पीछे थे हमारो बाबा हाथ उठाए रहो महाराज। ओहो, ये है वो 70 को, पर जाके बाद भी आपने बाबूजी हमारे पास छोड़ रखो बाबा है। 70 को हेवे के बाद भी हम छोरांते ज्यादा हिरन है जी महाराज। और जे हिरन ही आई मारे है, क्योंकि महाराज याने खाइए 54 की खीर और रबड़ी, आहा मैयान को दूध, क्या सुंदर। सवरे माल धरे सामने, ठाकुर जी पामे सहस्त्र छिद्री मालपुआ, ऐसो मालपुआ जा में 1000 छेदों। खायो तुमने? खाई कोई आप बंबई में पैदा हो कर खा रही हो मारे तो।
1000 छिद्र वालो माल। आज के छोरान ने तो जो पतो ही न होगी कि गुलाब जामुन कौन ते कहवे, रसगुल्ला कौन ते कहवे, चमचम कौन से कहवे, राजभोग कौन ते कहवे। इन्हें तो पता होगी डोनट कौन ते कहवे महाराज। हाँ जी, डोनट जाने, डोनेट न जाने महाराज। अब ये हाँ हाँ बढ़िया, कितनी अद्भुत अद्भुत। एक अभी कौन ने हमको एक मिठाई सी खवाई, में भूल गो। चलो छोड़ो। सो खूब माल घोटो, मतलब घोटो ना, चलो हमने घोट ली नो। बाकी बाद सबन के पाए के ठाकुर जी ठाणे, तो सामने देखो ये मन सुखा, याने धरो मोढ़ा में सूखो गुड़ को डेला, और ठाकुर जी के सामने ठाड़ो है वो। हा लाला, आज लायो मैं लड़ुआ। ऐसो लड़ुआ है महाराज, पता लड़ुआ ब्रज में लड्डू को लड़ुआ के में। कई लोग सोच रहे हैं ये कौन सी नई मिठाई ले आए महाराज। ऐसा ना है, ब्रज में लड़ुआ के में वासो। और लड़ुआ धरो, अब वो लड़ुआ तो था नहीं, सूखो गुड़ को डेलो थो बहन, और धलियो ठाकुर बने मोहड़ा में, और दांत के नीचे रख के तोड़वे की कोशिश करे, टूटे ही ना। थोड़ी थोड़ी बार में चाशनी निकले तो चूसे, और बोले कन्हैया आज तो मैया ने क्या लड़ुआ बनायो है। हाँ हाँ हाँ, घी घी हमें हाथी ना रोके मेरी मैया को। अभी अभी हमारे यहाँ स्पेन से केसर आई थी, पूरी डाल दी नहीं माने। हाँ बादाम बोलो, ओहो बादाम बोलो, बादाम लाला बादाम बोल गो। आहा क्या बात है, काजू, आहा हा, चिलगोजा, आहा मजो आ गो। ऐसो बोले ठाकुर जी सामने बैठे थे। अच्छा, और लाला तो हमारो खावे में एक नंबर है। दुनिया भर की मैया या हमारे परेशान होवे कि उनको बच्चों कजू खावे ना है, जसोदा या हमारे परेशान होवे वाको छोरो कजू छोड़े ना है हमारे। अब था तो सूखे गुड़ को डेला, दांत के नीचे रख के काटने की कोशिश करे, आंखें बाहर निकली आई, पसीना पसीना, लड़ुआ टूट ना रहो। थोड़ी देर में कन्हैया बोली, साची बात है भैया, ऐसो लड़ुआ तो मैंने भी ना देखो जाए, खावन की था इतनी कसरत करनी पड़े महाराज। तेरी आंखें बहरा गई, मुंह भी देख खावन को। लाला बोलियो, सखा बोलियो, मैं कांते दूं एक ही हथो, सो मैंने खा रियो। अच्छा, तो जो तेने मोड़ा में बोई दे दे, और ये तो झूठो है गो। बोले दोस्त यारन में का झूठो कूटो बोई दे दे। ना ना ना, ऐसा अच्छा ना लगे। लगेगो कैसे नो ठाकुर जी उचक के खड़े हैं लगे, ये घबरायो कि या ने मोहते मांग लियो तो मेरी तो नाक कट जाएगी, क्योंकि ये तो सूखे गुड़ को डेला है, लड़ुआ तो है नहीं। जे उठ के भगो, ठाकुर जी भगे पीछे, और हाथ ही ना आवे वही समय ठाकुर जी ने उतारी अपनी पीतांबरी और गोर घुमाए करके के पाम में ऐसी फंसाई। पहनन दो मुंह पहले। ऐसी फंसाई कि महाराज पाम में इल्जो ठाकुर जी को पीतांबर धड़ाम गिरो नीचे, और ठाकुर जी कलामंडी खाए के बैठ गए या के पेट पे, और एक हाथ से कोनी ते दबायो या को माथा, और दोनों उंगली ते खोलो या को मोहरो। अब मुंह बार बार उंगली हटाए तो दबावे, तो ठाकुर जी ने उठाई एक ईंटा मुंह में फंसाई दी नहीं। ये तो 3 डिग्री दे में, ठाकुर जी ने 300 डिग्री दी महाराज। तू मुंह ना दे रो, या संसार के भोग तो अपने ताई बनाए महाराज। देखो ये दोनों ही भगवान की प्रिया हैं, माया भी और भक्ति भी।
ठाकुर जी कहते हैं तुझे नाचना हो तो माया को पकड़ ले, मुझे नचाना हो तो भक्ति को पकड़ ले। महाराज तेरी इच्छा है, संग संग डोलूंगो। सोई उंगरी डारी मोहरा में और निकारे और गुड़ को डीला और बामे वाकी लहार टपक रही। ऐसो देखियो लहार, पूरे वाक्य दांत के छाप लग रही, टूट ना रहो थो, कहीं कहीं ते दबो भयो, पूरी मोहड़ा की लहार। तुम क्यों इतना गंदा मुंह बना रहे हो? ये बिल्कुल ऐसे है ध्रुव जी की जो कहा जी। तुरंत निकारो भीतर ते लड़ुआ और ठाकुर जी खदू मुंह में धर गए। ब्रह्मा जी ऊपर से ये लीला देख रहे थे। आज उनका 50th बर्थडे था, तो आए थे जरा मैं कोई गिफ्ट विफ्ट ले आऊं, तो बोले फ्री हो जाए फिर मांगू। जब उनने ये देखो, चारों खोपड़ी एक साथ घूमी महाराज। बोले जब एक खोपड़ी घूमे तो आदमी कैसो गिरे, जब चारों घूमेंगी तो कैसो गिरेगो जी बताओ। तो यही सो कह मैं, चारों खाने चित्त, चारों खाने चित्त है गए। बेचारो हंस भंस तो फड़फड़ा तो रहेगो, कहां गए ब्रह्मा जी? गए गए गए। ब्रह्मा जी तुरंत बिन्ने चारों वेद, हमारे पूज्य शास्त्री जी महाराज पधारे हैं, महाराज जी चारों वेद पलट डाले, पुराण पलट डाले, सबरे कर्म कांड पलट डाले ब्रह्मा जी ने। भैया ये कौन सो ऐसो अनुष्ठान है, ब्रह्म को झूठो जीव खावे पतो है, जीव को झूठो ब्रह्म खावे हो महाराज। ये ऐसो कौन सो तप, ऐसो कौन सो व्रत, मुह्यंत यत् सूरया। खोपड़ी घूम गई ब्रह्मा जी। कैसी लीला है। ब्रह्मा जी को बड़ी घबराहट भई, यही संदेह कर लिया कि ये भगवान भी हैं कि नहीं। उसी समय गैयान को इशारों कियो तो चरती चरती दूर चली गई। ठाकुर जी बोले गैया बड़ी दूर चली गई, भैया ग्वाले ढूंढ के लाओ। जैसे ढूंढवे के ताई ग्वाला गए तो ब्रह्मा जी गैया ग्वाला सबन को हरण करके ले गई। बताओ, बड़ो पुरानो काम है किडनैपिंग वालों, वैसे नहीं होना है। और ले जा करके छुपा दियो। ठाकुर जी ने सोची अच्छा जी गए तो गए कहां, थोड़ा ध्यान लगा के देखो तो ब्रह्मा जी ने ये सबरी लीला करी। भगवान समझ गए अच्छा तुम्हें सृष्टि करने का अभिमान है, हम सृष्टि करके ही आपका अभिमान तोड़ेंगे। बाबा कहते भगवान को पाने में दो वस्तु अच्छी लगती है, मीठो खाना हो तो आपको भाव खा जाए, और नेक थोड़ा सा तीखा खाना हो तो दूसरे को अभिमान खा जाए महाराज। उसी समय श्री ठाकुर जी यावत वत्सप वत्स काल पग बपुर यावत करांघ्यादिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदलसिक यावत विभूषंबरम यावत छील गुणा विदा कृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरुंग वदज सर्वस्वरूपो विभव। सारे स्वरूप धारण कर लिए, बछड़ा बन गए, कपड़ा बन गए, वाद्य बन गए, भोजन बन गए, सब चकाचक बेसुई तैयार। एक वर्ष तक ठाकुर जी ने गैया रमा रमा के दूध पिलामे, क्योंकि उन्हें पता है कि कन्हैया है बछड़ा के रूप में। सब ब्रजवासी कृष्ण है गए। ब्रह्मा जी धर करके वापस लौटे तो देखा यहां भी सारे के सारे ब्रजवासी गोपियां गैया अभी भी हैं। फिर वापस गुफा में गए तो वहां भी हैं, फिर लौट के आए तो यहां भी हैं। ब्रह्मा जी बोले वो जो मैं चक्कर खा के गिरो, मुंह लगे चोट जरा गहरी लग गई है हमारे, आई एम हेल्यूसिनेटिंग। मेरी खोपड़ी में ब्रजवासी घुस गए, लगे मुझे सब जगह बुई दिखने, ऐसा करूं कछु आराम करके आना चाहिए, थोड़े दिन बाद देखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सोची ब्रह्मलोक चलो, और जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चलवेन को तैयार हुए, ठाकुर जी वाते पहले ब्रह्मलोक पहुंच गए।
सुनियो, सुनो, अभी तो असली कांड बाकी है। राम जी की लीला में तो फिर भी बड़े बड़े कांड हैं। बाल कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड। वैदिकों के जीवन में भी एक कांड है, कर्म कांड। पर हम ब्रजवासियों के भाग में तो केवल एक ही कांड है, कृष्ण कांड महाराज। सब कछु एक ही है महाराज। ब्रह्मा जी पहुंचे ब्रह्मलोक वासों पहले ठाकुर जी पहुंच गए, ब्रह्मा बन के पहुंच गए। पता है आप, खुद ब्रह्मा बन के पहुंचे और द्वार पालन ते कही, सुनो रे, आजकल कछु डुप्लीकेट ब्रह्मा डोल रहे हैं, ध्यान राखियो। और ठाकुर जी भीतर जाए के बैठ गए। असली ब्रह्मा जी बेचारे थके थकाए, थोड़े चोटिल, यहां एक गुमड़ा भी बन गया था खोपड़ी पे, गिर पड़े बेचारे, बड़े बूढ़े आदमी। सो पहुंचे ब्रह्मा जी, सो द्वारपाल ने तुरंत तो तवेत्र हिला के, रुक जाओ रुक जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मोकू रोकोगे, पता नहीं है मैं कौन हूं? द्वारपाल बोले, हम बिल्कुल अच्छे से जाने तुम कौन हो। बोले कौन हो? बोले डुप्लीकेट कहीं के। ब्रह्मा जी बोले, मैं डुप्लीकेट? तो असली कौन है? बोले असली भीतर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले, इनते नोक झोंक करवे तो फायदा नहीं, अच्छा असली को दर्शन तो कराओ। हाँ जाओ भीतर। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भीतर प्रवेश किया तो देखो, सुंदर कमल के ऊपर आसन जमाई करके और पीछे मसनद पे टिक करके एक घोंटू गिरो भयो और दूसरो घोंटू उठो भयो, और बापे अपनी हथेली को धर के और उंगरीनते बंसरी को घुमाते हमारे श्री राधा रमण लाल विराजमान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। उस समय ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के ऊपर जो कृपा करी, कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, ठाकुर जी आपने मुंह को बहुत ठग राख्यो है, बहुत ठग राख्यो है। कैसो ठग राखो है? बोले मुंह इतना सस्ता और ओछो पद दे रखो है, ये कैसी बातन ने कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा से बड़ो पद मेरे पास या ब्रह्मांड में दूसरो ना है। मेरी नाभि ते कमल और कमल ते तुम पैदा भयो, मेरे सीधे साक्षात्कार तुम्हारो संबंध है। बोले ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, तुमने हमें ठग राखो है। बोले जी बताओ, फिर ब्रह्मा से भी बड़ो पद कौन सो है? बोले हम बता रहे, सुनो तो सही। बोले बताओ। बोले ब्रह्मा से भी अगर बड़ो पद है तो एक काम करो, हमें वृंदावन की कोई घास बनाए दो। बोले वाह बनने से क्या होगा? बोले जब ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं हा कृष्ण कहती हुई, अपने आंसुओं से अश्रुपातन करती हुई, अपनी कौंदनियों के क्रंदनों से उस दिव्य आवाहन में निनादों को उत्पन्न करती हुई, कृष्ण भाव विरह विह्वला होकर के ब्रज बीथियों के ऊपर जब विचरण करेंगी और उनकी एड़ी के दबाव से जब वो घास का अग्रभाग निचुड़ जाएगा तो उससे जो रस मिलेगा, उस ब्रह्मा को भी ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। रसो वही सह की अनुभूति हो जाएगी।